श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सावन माह की विशेष तिथियों पर करने वाले विशेष उपाय बताए गए हैं। जी हाँ, और सावन माह का शेष 4 से 5 दिन बचे हैं हमारे पास। जी हाँ, ये सावन माह की अंतिम दशमी है, सावन माह की अंतिम प्रदोष तिथि है, अंतिम एकादशी है। जी हाँ, और अंतिम सावन माह की पूर्णिमा भी है। और गुरुजी ने कहा था जो ये विशेष उपाय है ये केवल सावन माह की तिथियों पर ही किए जाते हैं। तो अभी हमारे पास शेष समय बचा है 4-5 दिन का। इन विशेष समय पर विशेष तिथि वाले उपाय हम कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय देखिए, इस बार की जो प्रदोष आई है ये श्रावण माह की अंतिम प्रदोष है, साथ में शनि प्रदोष भी है। तारीख क्या है नोट कर ले, 17 अगस्त। 17 अगस्त शनिवार की प्रदोष तिथि है, शनि प्रदोष है। गुरुजी ने यह विशेष उपाय बताया, आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हो। जी हाँ, कोई भी दिल की अभिलाषा हो, कोई भी मनोकामना हो, नौकरी, व्यापार, विवाह, धन प्राप्ति, रोग मुक्ति, अब यह विशेष उपाय केवल मात्र शनिवार की प्रदोष और श्रावण की प्रदोष पर आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, आपको लेना है एक कटोरी में सरसों का तेल। जी हाँ, एक कटोरी में सरसों का तेल लीजिए। तेल लेकर आपको शिवालय जाना है। अगर शिवालय घर से बहुत दूर है, आप नहीं जा सकते हैं, सावन के महीने में हर शिवालय में बाबा का श्रृंगार हो जाता है शाम के समय, तो आप अपने घर पर भी यह उपाय कर सकते हैं। करेंगे क्या, सावन की प्रदोष पर, शनि प्रदोष पर, प्रदोष काल में, जी हाँ, सूर्यास्त के बाद सरसों का तेल लेकर शिवालय जाना। शिवलिंग पर सरसों का तेल समर्पित करना। तेल समर्पित पूरा कर देना, ज़्यादा लेके मत जाना। 1 चम्मच 2 चम्मच सरसों का तेल आप लेकर जाइए। शिवलिंग पर सरसों का तेल समर्पित कर दे। सरसों का ही तेल होना चाहिए। जी हाँ, मार्केट में जाएंगे, आप बोलेंगे सरसों का तेल चाहिए, सरसों का तेल आपको मिल जाएगा। जी हाँ, सरसों का तेल समर्पित कर दे। शिवलिंग तेल की हो जाएगी, उस पर आपको त्रिपुंड बना देना है। त्रिपुंड बनाने के बाद आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली, जी हाँ, सबसे छोटी फिंगर जो होती है, सबसे छोटी फिंगर के पास वाली जो फिंगर होती है, उस फिंगर को शिवलिंग पर टच करना है। टच करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना बाबा से कह देना है। और कहने के बाद उसी उंगली को अपने दोनों नेत्रों पर लगा लीजिए। विशेष उपाय शनिवार की प्रदोष तिथि है, आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय, इस उपाय को तो आप 15, 16, 17, 18, 19 इन 4-5 दिनों में आपको जिस दिन समय मिल जाए अब यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। सावन माह में यह उपाय तो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। जी हाँ, बाबा की कृपा ऐसी होती है कि हमें सावन पूरा होते ही हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा उपाय है जी हाँ, जो सावन के माह में किया जाता है। आपको चावल, हरा मूंग, दाल, जो भी सामग्री मिल जाए उतनी सामग्री 108 गिनकर एक कागज़ में पुड़िया में इकट्ठी कर लो। जैसे चावल के दाने लिए तो 108 चावल के दाने, 108 हरे मूंग के दाने, आपको जो मिल जाए उतने दानों को आप अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर शिवालय लेकर जाओ और अपनी मनोकामना बोलकर महादेव को 108 चावल के दाने एक साथ समर्पित कर दो शिवलिंग के ऊपर। जिस भी कामना से करोगे ना वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। इसमें आपको रोज़ कर सकते थे तो रोज़ कर सकते सावन के महीने में, पर रोज़ हमें बड़ा समय हमें नहीं मिल पाया, हम सोमवार भी नहीं कर पाए, तो शेष दिन है आप किसी भी एक दिन आप यह विशेष उपाय कीजिएगा और किसी भी मनोकामना के लिए आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। तीसरा उपाय, इस उपाय को आप एकादशी, ये जी हाँ, कब एकादशी, तो एकादशी है 16 अगस्त की। जी हाँ, एकादशी पर कर सकते हैं 16 अगस्त के दिन। रोग मुक्ति का बहुत विशेष उपाय है और नया उपाय गुरुजी ने बताया है। शरीर में कहीं भी गांठ हो गई हो, रोगों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, रोगों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो गुरुजी ने कुंदकेश्वर महादेव वाला यह विशेष नया उपाय बताया है। जी हाँ, आपको लेना है एक बेलपत्री और एक दुर्वा। जी हाँ, ये मात्र एक बेलपत्री और एक द्रुबा। सीधी बेलपत्री के ऊपर ही आपको एक द्रुबा रख लेना है, ठीक है। और ये लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको द्रुबा और बेलपत्री दोनों को एक साथ शिवलिंग पर समर्पित करना है। हाँ जी, दोनों को एक साथ शिवलिंग पर समर्पित करना है। शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। शिवलिंग पर से समर्पित करो तो ध्यान रखना जो डंडी होगी जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में करना। बेलपत्री की भी और दुर्बा की भी, दोनों की डंडी जो होगी वो जहाँ से जल बह के जाता है माँ अशोक सुंदरी के तरफ होगी। समर्पित करने के बाद
कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोलकर बेलपत्री को और दुर्वा को प्राप्त कर कर घर ले आओ। ठीक है, घर लाकर आपको सबसे पहले दुर्वा खाना है चबा चबा कर। जी हाँ, दुर्वा खा ले और दुर्वा खाने के बाद बेलपत्री को चबा चबा कर खा लीजिए। ये विशेष उपाय रोग मुक्ति के लिए, कहीं पूरे शरीर में कहीं भी गांठ हो गई हो, यकीन मानिएगा गांठ गलेगी या फिर कोई अलग बीमारी है तो बीमारी से छुटकारा भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा उपाय, देखिए सावन की अंतिम दशमी है और महादेव की कृपा हम पर ऐसी हुई है कि दशमी 2 दिन आई है, 14 अगस्त को भी 15 अगस्त को भी। तो 15 अगस्त को भी दशमी तिथि, अगर आपने दशमी तिथि का यह उपाय नहीं किया है, किसी कारणवश भूल गए हैं या मालूम नहीं था, लेट मालूम पड़ा, तो गुरुवार को भी दशमी तिथि है, यानी कि 15 अगस्त को भी दशमी तिथि है। और यह विशेष उपाय धन संपदा वृद्धि दिलाने वाला है। जी हाँ, पैसों की कड़की को दूर करने वाला है, कर्जा से मुक्ति पाने वाला उपाय है और प्रैक्टिकल कर लेना भले से आप करोगे इस सावन दशमी पर और आपको देखना साल भर के अंदर बाबा कितनी धन संपदा देता है। आप खुद बोलोगे कि हाँ बाबा की कृपा तो हम पे हुई ही हुई है। करना क्या है, आप चाहो तो 11 समय पत्र, आप चाहो तो 21 समय पत्र, 51 समय पत्र, जितने समय पत्र आपको आसानी से मिल सकते हैं उन समय पत्रों को आप इकट्ठा कर लीजिए। एक कटोरी में, एक प्लेट में शहद लीजिए। जी हाँ, हनी, शहद जो आता है, शहद लीजिए। करेंगे क्या, आपको समी पत्रों को शहद में डुबा डुबा कर, जी हाँ, आपको करना है बाबा का श्रृंगार। हाँ जी, बाबा का श्रृंगार करना है आपको। बाबा को समी पत्र शिवलिंग पर चिपकाते जाना। जिस अच्छे तरीके से चिपकाइएगा, बहुत सच्चे दिल से कीजिएगा। गुरुजी ने कहा है, जो व्यक्ति श्रावण की दशमी पर बाबा का श्रृंगार समय पत्र से कर देता है उसके जीवन काल से पैसों की तंगी दूर हो जाती है। बाबा भी उसका अच्छे से श्रृंगार कर ही देता है। तो विशेष उपाय केवल श्रावण की दशमी पर किया जाता है और अंतिम मौका है हमारे पास। चौथा उपाय, श्रावण माह की प्रदोष का उपाय है ये। जी हाँ, और ये हमारे पास अंतिम मौका है और श्रावण की प्रदोष पे यह विशेष उपाय आपको करना है। करेंगे क्या, आपको लेना है एक बेलपत्री। जी हाँ, एक बेलपत्री के ऊपर आपको रखना है 7 कनेर के पुष्प, वो भी पीले कलर के पुष्प। ठीक है, 7 कनेर के पुष्प एक बेलपत्री के ऊपर रख लीजिए और आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे विवाह को लेकर हो, चाहे नौकरी को लेकर हो, चाहे नया मकान खरीदना हो, धन प्राप्ति की समस्या हो, जो भी मनोकामना हो, किसी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। बेलपत्री और 7 कनेर के पुष्प लेकर शिवालय जाओ। शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री और कनेर के पुष्प को समर्पित कर दीजिए। डंडी कहाँ रखेंगे, अपने से विपरीत। कितने कनेर के पुष्प, 7 कनेर के पुष्प और एक बेलपत्री समर्पित कर दिया है। समर्पित करने के बाद आपको जो नाम लेना है, श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेना है। श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेने का गुरुजी ने इसलिए बताया है, गुरुजी ने कहा जब व्यक्ति श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेता है तो उसमें 33 कोटि देवताओं का स्मरण हो जाता है। जी हाँ, तो आपको महादेव का, श्रंभेश्वर महादेव का नाम बोलकर 7 कनेर के पुष्प और एक बेलपत्री को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद एक बेलपत्री को आपको प्राप्त कर कर घर लेकर आ जाना है। घर लाकर पूजा वाले स्थान पर किसी पोथी में, किसी पन्नी में, किसी कपड़े में बांध कर रख दीजिए। फिर देखिए आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती। कम से कम आपको 2 या 3 प्रदोष करना है। इस सावन माह की प्रदोष से, इस प्रदोष से शुरुआत करो और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 5वां उपाय, श्रावण 2024 में ही करना है यह विशेष उपाय। अगर आपने अभी तक यह विशेष उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता था, लेट मालूम पड़ा है, कोई बात नहीं, पर यह उपाय इन 5 दिन में लगातार कर सके तो बहुत अच्छी बात है। वो लगातार नहीं कर सकते तो श्रावण माह का अंतिम दिन, अंतिम सोमवार, 5वां सोमवार 19 अगस्त को तो यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। ज़िंदगी के सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएगी आपकी। जी हाँ, बहुत सरल सा उपाय है। आपको 2 लोटे जल लेकर शिवालय जाना है और दोनों ही लोटे को एक सीधे हाथ में पकड़ना है, एक उल्टे हाथ में पकड़ना। और घर से जब निकलो तो बाबा से कहना कि हे महादेव, मैं आपके लिए कावड़ का जल लेकर आ रहा हूँ या आ रही हूँ, आपको कावड़ का जल लेकर आ रही हूँ। ऐसा कहकर अपने घर से बाहर निकलिए। जो भी शिवालय हो उस शिवालय पर पहुंचकर दोनों ही लोटे से एक ही धारा में आपको पूरा जल समर्पित करना है। इस श्रावण माह का सबसे खास उपाय है, सबसे स्पेशल उपाय है कि कावड़ का जल समर्पित करना। दोनों लोटे से कावड़ का जल समर्पित करो और दोनों लोटे में जल चढ़ाते समय थोड़ा थोड़ा जल बचा लो। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा जल बचा लो
बचे हुए जल को घर लाओ। घर लाते समय अंदर प्रवेश करने के पहले ही बाहर की चौखट पे थोड़ा थोड़ा जल छीट दो और फिर घर के अंदर प्रवेश करो और पूरे जल को पूरे घर में छीट दे। और अगर पूरे घर में जल का छीटन कर दे, ध्यान रखिए कावड़ का जल का आचमन नहीं किया जाता है, यानी जो जल लेकर आओगे ना, वो झेला नहीं है आपने, वो जल चढ़ा के बचाया है लोटे के अंदर, तो उस जल का आचमन नहीं करना है। तो ये विशेष उपाय है। श्रावण का अंतिम तिथि बची है, फिर श्रावण का माह 2025 में आएगा और जो 2024 का सावन का महीना आया था ये बहुत ही खास और विशेष था। तो आप प्रयास कीजिएगा। 5 दिन शेष बचे हैं। कुछ उपाय आपको रोज करना है 5 दिन तक और कुछ उपाय आपको शेष तिथि पर कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।